हेलो स्टूडेंट, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एलसीएम यानी लॉसर निकालना। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ लिखा है एलसीएम यानी लॉसर निकालना सीखे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग सीखे थे भाग बनाना। ठीक है, और आज देखेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम के बारे में हम लोग आज एलसीएम को सीखेंगे, एलसीएम बनाना। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है आपका 2 और 4, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या से भाग लगाते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 से स्टार्ट करेंगे। कहां से? पहले हम लोग 2 से भाग देके जांचेंगे। ठीक है, 2 से नहीं लगेगा 3 से, 3 से नहीं लगेगा 4 से, 4 से नहीं लगेगा 5 से। इस तरह से आपको जांचना है। ठीक है, भाग देके। ठीक है, चलिए तो 2 से हम लोग भाग देकर देखेंगे कि दोनों संख्या में 2 से भाग लग रहा है कि नहीं। एक चीज और, कम से कम 2 संख्या में भाग लगना चाहिए। कितना संख्या में? 2 संख्या में भाग लगेगा तभी हम भाग लगाएंगे। ठीक है, 2 संख्या में भाग नहीं लगेगा तो भाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो 2 से जो भाग लगाएंगे तो 2 से 2 में भी भाग लग जाएगा, 4 में भी भाग लग जाएगा, तो हम 2 से भाग लगा देंगे। 2 एक काम 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 2 संख्या में भाग लगेगा, एक में तो एक के बारे में सोचना ही नहीं है, 2 में 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या बोले, कम से कम 2 संख्या में भाग लगना चाहिए। 2 संख्या में तो 2 से लगाएंगे तो 2 से 2 में भाग लग जाएगा, लेकिन एक में भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो हम लोग भाग नहीं लगाएंगे। और जब भाग नहीं लगेगा तो इस तरह से हम घेरेंगे भी नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से तब घेरा जाता है जब फिर से भाग लगेगा। ठीक है, चलिए तो इसको गुना कर दीजिए, जो बाहर में है ना गुना कर दीजिए। 2 गुना 1, 1 को गुना नहीं करना है, 1 को गुना करना ही नहीं है आपको। 2 तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, मतलब 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया। 8, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको हम क्या बोले, सबसे पहले छोटी संख्या 2 से भाग दिया जाता है। भाग देना नहीं है आपको, पहले जांचना है कि भाग लग रहा है कि नहीं। तो 2 से भाग देंगे तो 2 कान में 8 आ जाता है, 2 कान में 6 भी आ जाता है, यानी 2 से भाग लग जाएगा। तो लगा दीजिए, 2 चौका 8, 2 तिया 6। फिर से भाग लगेगा तब इस तरह से चिन्ह खींच देंगे, और नहीं लगेगा तो चिन्ह नहीं खींचेंगे। तो पहले हम लोग पता करेंगे कि भाग लगेगा कि नहीं। आप सोच सकते हैं कि 4 में और 3 में कौन सी संख्या से भाग लग जाएगा। ठीक है, कौन सी संख्या से 4 में और 3 में भाग लग जाएगा। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 4 में तो भाग लग जाएगा, लेकिन 2 से 3 में भाग नहीं लगेगा। 3 से भाग लगाएंगे तो 3 में तो लग जाएगा, लेकिन 4 में नहीं लगेगा। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे हम भाग देंगे तो दोनों में भाग लग जाएगा। ठीक है, तो भाग नहीं लगेगा तो हम लोग गुना कर देते हैं। ठीक है, बाहर में जितनी संख्या सबको गुना कर दीजिए। 2 गुने 4 गुने 3 कितना हो जाएगा? 2 चौका 8, 8 त्रिक 24। ठीक है, अब अगली संख्या है 6 9। 6 9 का एलसीएम निकालेंगे तो फिर से वही बात कि ऐसी संख्या हम लोग खोजेंगे, ऐसी संख्या जिससे 6 में भी भाग लग जाए और 9 में भी भाग लग जाए। तो आप सोचते होंगे 2 के बारे में, तो 2 से भाग देंगे तो 6 में तो भाग लग जाएगा 2 से, लेकिन 2 से 9 में भाग नहीं लगेगा, तो 2 को छोड़ देंगे, अगली संख्या ट्राई करेंगे। अगली संख्या 3, 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से भाग लग जाता है तो हम लोग 3 से भाग लगाएंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब फिर से देखिए, 2 में और 3 में कोई संख्या है ऐसा कि जिससे हम 2 में भी भाग दे दे और 3 में भी भाग लग जाए? नहीं ना। तो हम लोग ऐसा कोई संख्या नहीं जिससे 2 में भाग लग जाए और 3 में भी भाग लग जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 3 गुने 2 गुने 3। ठीक है, 3 गुने 6, 6 त्रिक 18। ठीक है, जब भाग नहीं लगे कोई संख्या से, कम से कम 2 संख्या में, कम से कम 2 संख्या में भाग लगना चाहिए बच्चा। ठीक है, चलिए तो ऐसा कोई संख्या नहीं था, इसलिए हमने गुना कर दिया। अगला संख्या है 10 और 5। 10 और 5 में आप सोचते होंगे कौन संख्या है जिससे 10 में भाग लग जाए और 5 में भी भाग लग जाए। तो संख्या 5 है, तो 5 से भाग दीजिए। 5 दूनी 10, 5 का 5। फिर से वही हो गया कि अब भाग नहीं लगेगा। 2 में तो भाग लग जाएगा 2 से, लेकिन 1 में भाग नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, तो गुना कर दीजिए। 5 गुने 2 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, 5 गुने 2 10 हो गया, यानी 10 5 का लघुत्तम कितना आ गया? 10 आ गया। यहाँ पर देखिए ये 3 अंक में 3 संख्या है। ठीक है, पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 8 है, तीसरी संख्या 12 है, तो 3 संख्या है। ठीक है, इसमें हम लोग 2 संख्या का एलसीएम निकाले थे, ये 3 संख्या है। तो 3 संख्या है, आप सोचिए कि कौन सी संख्या से भाग लग जाएगा। ठीक है, कम से कम 2 संख्या में भाग लगना चाहिए। चलिए तो 2 से लगाएंगे, 4 में 8 में 12 में सब में लग जाएगा, तो 2 से लगा दीजिए। 2 दूनी 4, 2 चौका 8,
2 छक्के 12। फिर से भाग लग जाएगा, भाग लग जाएगा तो इस तरह से घेर देना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब भाग नहीं लगेगा, 2 में और 3 में कोई संख्या है जिससे 2 में भाग लग जाए 3 में, नहीं ऐसा नहीं है, तो सीधे गुना कर दीजिए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। आप सोचते होंगे सर 1 को छोड़ दिया, हम पहले ही बोले थे 1 को गुना नहीं करना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सोचते होंगे किस संख्या से भागे, तो इतना जो सवाल बताए हैं आपको, इतना अस्थिर से बताए हैं, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो 2 से भाग लग जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छक्के 12। फिर से आप सोचते होंगे फिर से भाग लग जाएगा 2 से, 4 में 8 में भाग लग जाएगा, हम उन्हें क्या बोला 2 संख्या में भाग लगता है, लगा दीजिए। तो 2 से लगाएंगे तो 2 से 3 में तो नहीं लगा, तो 3 को 3 ही उतार देंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर सोचते होंगे आप 3 में 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 से तो भाग लग जाएगा, 2 संख्या में भाग लग जाएगा, 3 में यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 2 संख्या में भाग लग जाएगा कितना से 3 से, तो 3 एकम 3, जिसमें भाग नहीं लगता उसको वही संख्या नोट कर दिया जाता है। फिर 3 एकम 3, ठीक है, हो गया। अब गुना कर दीजिए, क्या समझ, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, गुना कर दीजिए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 दूनी 24। सिर्फ आप ध्यान दीजिए, आप सीख जाइएगा, ठीक है। 10 12 15, यहाँ पर भी 2 से भाग लग जाएगा, 10 में और 12 में भाग 2 से लग जाएगा, तो लगा देंगे। 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। अब जिसमें भाग नहीं लगता उसको नोट कर दिया जाता है। अब देखिए फिर से कि फिर से 5 6 12, 5 6 15, क्या इसमें 2 संख्या, कोई 2 संख्या में या सभी संख्या में कोई संख्या से भाग लग जाएगा, तो 6 में और 15 में 3 से भाग लग जाएगा, तो हम लगा देंगे। 3 से भाग 5 में नहीं जाएगा तो नोट कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। फिर से आप सोचिए कि ये 5 2 5 में कोई ऐसा संख्या है जिसमें कम से कम 2 संख्या में भाग लगे, तो आपको पता चलेगा 5 में और 5 में 5 से भाग लग जाएगा, तो 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, 2 में 2 को नोट कर दीजिए, 5 एकम 5। तो आप नहीं लगेगा तो गुना कर दीजिए, 2 गुना 3 गुना 5 गुने 2, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 पंच 30, 30 गुना 60 हो जाएगा। अब लास्ट प्रश्न है यहाँ 3 और 5। आप ध्यान दीजिए, 3 में और 5 में कोई ऐसा संख्या है जिससे 3 में भी भाग लग जाए और 5 में भाग लग जाए। आप सोचते होंगे नहीं, ऐसा कोई संख्या नहीं जिसमें 3 में भाग लग जाए 5 में। तो जब इस टाइप का आ जाए कि जिसमें भाग नहीं लगे दोनों संख्या में, तो उसको गुना कर दीजिए। 3 5 में ऐसा कोई संख्या नहीं है, 3 गुने 5 कर दीजिए, ये हो जाएगा 15, यानी 3 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जब भाग नहीं लगे, जैसे आपको बोलेगा 7 और 3 का लघुत्तम निकालने के लिए, लघुत्तम तो नहीं निकलेगा, तो भाग नहीं लगेगा, तो 7 गुने 3 कर दीजिए, 7 ये कितना हो जाएगा 21, 7 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है, और इसको सही से आप अगर देखे होंगे तो आप लघुत्तम सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, और जो यूट्यूब चैनल है विजन मैथ क्लासेस उनको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है।